आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की दस्तयाबी और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। पीएम केयर्स फंड ने डीआरडीओ के जरिए तैयार करदा ऑक्सी केयर सिस्टम के 1,50,000 यूनिटों की खरीदारी को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबी स्कीम को मंजूरी दी। भारत में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल फलस्तीनी तसादुम पर इसराइल के वजीर आला बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की दस्तयाबी और सप्लाई के जायजे के लिए कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्हें बताया गया कि हुकूमत कोविड के साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस के बंदोबस्त में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की सप्लाई की सरगर्मी से निगरानी कर रही है। कई मरकजी वजीरों ने भी वजीर आजम को मुत्तला किया कि वो दवाएं बनाने वालों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि पैदावार में इजाफा किया जा सके और जरूरी मदद की जा सके। जनाब मोदी को ऐसी तमाम दवाओं की अहम मुरक्कबात की पैदावार और मौजूदा स्टॉक के बारे में भी मुत्तला किया गया। वजीर आजम को बताया गया कि पिछले चंद हफ्तों में रेमडेसिविर समेत तमाम अद्वियात की तैयारी में इजाफा कर दिया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में अद्वियात का सेक्टर बहुत फाल है और हुकूमत के मुसलसल ताउन से तमाम अद्वियात की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम ने मुल्क में ऑक्सीजन की दस्तयाबी और सप्लाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस बात को उजागर किया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई अब पहली लहर के उरूज के दौरान की गई सप्लाई से 3 गुना ज्यादा है। उन्हें ऑक्सीजन, रेल और भारतीय फजाइया के तैयारों की परवाजों के बारे में भी बताया गया। जनाब मोदी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदारी और मुल्क भर में पीएसए प्लांट्स की तनसीब के बारे में भी मुत्तला किया गया। भारतीय रेलवे ने मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों को अब तक तकरीबन 6,260 टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन सप्लाई की है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि अब तक 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अपना सफर मुकम्मल करके मुख्तलिफ रियासतों को राहत पहुंचाई है। वजारत ने कहा है कि रेलवे मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों को रकीक तिब्बी ऑक्सीजन की सप्लाई करते हुए राहत पहुंचाने के अपने सफर को जारी रखे हुए है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने कल मंगल को मुल्क भर में तकरीबन 800 टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन सप्लाई की है। पीएम केयर्स फंड के तहत दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ के जरिए तैयार करदा ऑक्सी केयर निजाम के 1,50,000 यूनिटों की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 322 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। ऑक्सी केयर SpO2 पर मबनी ऑक्सीजन सप्लाई का निजाम है जो मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है। इस मंजूरी के तहत 1 लाख मैनुअल और 50,000 खुदकार ऑक्सी केयर निजाम और नॉन रीब्रीथर मास्क खरीदे जा रहे हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मरकज के जरिए आलमी इमदाद की तेजी से मंजूरी और तकसीम से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड बंदोबस्त के लिए सानवी तिब्बी देखभाल मुस्तहकम हुई है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि मुख्तलिफ वजारतें तमाम तर हुकूमत के तरीक़ेकार के तहत मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली आलमी इमदाद की तेजी से तरसील के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से इश्तराक कर रही हैं। मरकजी काबीना ने 18,100 करोड़ रुपए के फंड से जदीद केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबी स्कीम को मंजूरी दे दी है। काबीना की मीटिंग के बाद इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद 18,100 करोड़ रुपए के फंड से एसीसी के 50 गीगावाट
آور اور نش ACC کے 5 گیگا واٹ آور کی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ یہ بیٹری اسٹوریج کے لیے پروڈکشن لنک انسینٹو اتپادن کو پروتساہن دینے والا ایسا ایک 18,100 کروڑ روپیز انسینٹو کی یوجنا منظوری دی ہے۔ اس سے 50,000 میگا واٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ وہاں تک اتپادن بھارت میں بڑھے گا آنے والے چند سالوں میں، اور آگے یہ اتپادن بڑھتا جائے گا ضرورت کے انوسار۔ اس میں 45,000 کروڑ روپیز انویسٹمنٹ فارن ایز ویل ایز انڈین ہوگی۔ مرکزی حکومت نے ریزرو بینک آف انڈیا کی صلاح مشورے سے سوورن گولڈ بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سوورن گولڈ بانڈز اس مہینے سے ستمبر 2021 تک 6 قسطوں میں جاری کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرانچ 2021-22 کی پہلی سیریز کے سبسکرپشن کی تاریخ 17 سے 21 مئی ہوگی اور اجرا کی تاریخ 25 مئی ہوگی۔ اسی طرح سیریز 6 کی سبسکرپشن کی تاریخ 30 اگست سے 3 ستمبر تک ہوگی اور 7 ستمبر کو اجرا کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ سوورن گولڈ بانڈز کمرشل بینکوں، اسٹاک ہولڈنگ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ، مخصوص ڈاک خانوں اور اسٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے فروخت کیے جائیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے ملک میں اب تک 17 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے ہیں۔ ان میں سے 95,98,000 سے زیادہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے وہ کارکن شامل ہیں جو پہلی ویکسین لگوا چکے ہیں، جبکہ 65 لاکھ سے زیادہ صحت کے کارکن دوسری ویکسین بھی لگوا چکے ہیں۔ اس طرح 1 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ صف اول کے کارکن پہلی ویکسین لگوا چکے ہیں، جبکہ 80 لاکھ سے زیادہ پیش رہنے والے کارکن دوسری ویکسین بھی لگوا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے وزرائے صحت کے ساتھ میٹنگ کی اور کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان ریاستوں میں اتراکھنڈ، ہریانہ، پنجاب، بہار، جھارکھنڈ، اوڈیشہ اور تلنگانہ شامل ہیں، جبکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے وزیر کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ٹیکہ کاری کی مہم میں تیزی لانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ ملک میں اب تک 17 کروڑ 52 سے زیادہ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل فلسطین تصادم کے بارے میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بات کی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ مخاصمانہ کارروائیاں جلد ختم ہوں گی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کی ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جلد خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو خود کا دفاع کرنے کا پورا حق ہے، جبکہ ہزاروں راکٹ اس کی سرزمین پر گر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اس ہفتے شروع ہوئے تشدد کے بعد پہلی مرتبہ اس معاملے پر اظہار خیال کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے جناب بائیڈن نے حماس اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ذریعے راکٹ حملوں کی مذمت کی۔ صدر بائیڈن نے اسرائیل کی سیکیورٹی اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 65 فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارتی بحریہ کے چیف ایڈمرل کرمبیر سنگھ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس معاملات سے نمٹنے کے لیے بحریہ مختلف ریاستوں میں سول حکام کی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی کوشش کے تئیں مدد دینے کے لیے بحریہ کی سبھی ٹیموں نے اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیا ہے۔ بھارتی بحریہ کے اہلکاروں، کمیونٹیز اور ریٹائرڈ جوانوں کے نام ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد سے ملک کو درپیش یہ سب سے بڑا انسانی بحران ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ ملک اپنی مسلح افواج میں پختہ یقین رکھتا ہے۔ شہریوں کی توقعات کو سربلند رکھنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ نے مختلف ملکوں سے رقیق طبی آکسیجن لانے کے لیے پہلے ہی ایک بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ سیکنڈ ویو میں آپریشن سمندر سیتو 2 کے تحت وی ہیو براٹ نیرلی 21 کنٹینرز ایچ آف 20 میٹرک ٹن کیپیسٹی، آؤٹ آف وچ 13 جو ہے لیکوڈ میڈیکل آکسیجن سے فلڈ ہے۔ تو ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ 3000 میٹرک ٹن ہم لے کے
As part of medical support to civilian agencies, नेवल हॉस्पिटल में 111 ICU बेड्स सिविल यूज के लिए किए गए। हमने करीब 450 बेड्स की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर ली है। जो पैंडेमिक है अभी वो रूरल एरियाज में स्प्रेड हो रहा है, तो उनको हमारा हेल्प चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि जो आउटलाइन यूनिट्स हमारे नेवल यूनिट्स हैं, दे शुड अडॉप्ट विलेज और उनको असिस्टेंस रेंडर करना चाहिए, जैसे आनंद चिल्का ने किया। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के इलाज के यूनिट और ऑपरेशन थिएटर खोले जाएंगे। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुत्तला किया कि रियासत में अब तक ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के 50 मामला सामने आ चुके हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस मर्ज के इलाज के लिए भोपाल और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों के हर यूनिट में 10 बिस्तर होंगे। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के तिब्बी माहिरीन के साथ साथ पूरा अमला होगा। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने एक जायजा मीटिंग में कहा कि इस बीमारी की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन की शुरुआत में इलाज आसान है। हुकूमत गरीब मरीजों के इलाज में मुकम्मल ताउन करेगी क्योंकि इंजेक्शंस और अद्वियात महंगी हैं। इस दौरान रियासती हुकूमत ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर भी वज़ा कर रही है, जिसमें कोविड के मरीजों में स्टेरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल और बीमारी की इब्तदाई अलामात के बारे में मरीजों को मालूमात फराहम करना जैसे इक़दामात शामिल हैं। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने हिम केयर और आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा हासिल करने वालों को रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों में कोविड का मुफ्त इलाज फराहम करने का फैसला किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस फैसले से हिम केयर और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आने वाले तकरीबन 9,29,000 अफराद ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में कोविड का मुफ्त इलाज हासिल कर सकेंगे जो रियासती हुकूमत में कोविड के लिए मखसूस अस्पताल के तौर पर दर्ज हैं। रियासती हुकूमत ने प्राइवेट और HRTC बसों के ड्राइवरों, कंडक्टरों, पेट्रोल पंप के ऑपरेटरों, PDS के दुकानदारों, कोविड ड्यूटी करने वाले टीचरों, बैंकों, खुराक और सिविल सप्लाई के अमले, केमिस्टों और लोक मित्र केंद्रों पर काम करने वाले अफराद की टीकाकारी को तरजीह देने का फैसला किया है। शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के अवाम पर जोर दिया है कि वो कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ मजबूत कुव्वत इरादी और मुस्बत सोच के जरिए लड़ाई लड़ें। जनाब कुमार ने कहा कि कोविड के मामलात में अचानक इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इसके नतीजे में इन्फेक्शन की शरह में कमी आ रही है। वजीर आला ने कहा कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सभी के ताउन करने की जरूरत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन की सफलता के लिए सभी बिहारवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। लॉकडाउन शुरू करने से कोरोना मरीज की संख्या में कमी आना शुरू हो गया है। मेरी आप सबसे अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, हर माह सितंबर तक 100 मिलियन वैक्सीन खुराक तैयार होंगी हुकूमत। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नर्सों के आलमी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इजहार तशक्कुर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बैटरी स्टोरेज पर मोदी सरकार का अहम फैसला। कल चांद नजर न आने पर ईद उल फित्र जुमे के रोज मनाई जाएगी। इस खबर को बेशतर उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। इसके अलावा उलमाए दीन और अहम शख्सियात की जानिब से ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाए जाने की अपील को भी नुमाया तौर पर शाये किया गया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की दस्तयाबी और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। पीएम केयर्स फंड ने डीआरडीओ के जरिए तैयार करदा ऑक्सी केयर सिस्टम के 1,50,000 यूनिटों की खरीदारी को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबी स्कीम को मंजूरी दी है। भारत में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल फलस्तीनी तसादुम पर इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के से बात की है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।